अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज 2027 की रजिस्ट्रेशन इसी जून के आखिर में शुरू हो जाएगी। तमाम सरकारी प्राइवेट हजरात रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर हज पर नहीं जा सकते। आपको बताता चलूँ कि हज 2027 के लिए अहम शराइत क्या है, मतलब 2027 के लिए किन लोगों को हज पर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो लोग सऊदी अरब से होके आए हुए हैं उन पर पाबंदी है, ब्लैक लिस्ट है, वायलेशन की है, कोई सज़ा जुर्माने हैं, तो इस तरह के लोग हज पर नहीं जा सकते। वो अप्लाई करेंगे, उनके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं, रिफ़ंड भी कर दिए जा सकते हैं, या उनका हज वीज़ा कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। सेकंड नंबर पे बड़ी बीमारियों वाले अफराद हैं। ऐसे अफराद जिनको फालिज है, टीबी है, गुर्दों की बड़ी बीमारियां हैं, कोई दिल की बड़ी बीमारी है, या ज़हनी जिस्मानी बीमारियां हैं, टर्चरी केसेस में जो बड़े बड़े मसले मसाइल हैं, इस तरह के अफराद हज पर नहीं जा सकते। इसी वजह से हज पर जाने से पहले आपको अपना मेडिकल करवाना होता है, और अगर आप मेडिकल में फ़िट होते हैं तो फिर आप हज के लिए अहल होते हैं, अदरवाइज़ आप हज के लिए अहल नहीं हो सकते। थर्ड नंबर पे जो हामला ख़वातीन हैं, 6 माह या इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी है, उनको भी अब हज पर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन या फैमिलीज़ की ख्वाहिश होती है कि हमें जो अल्लाह ताला ने औलाद देनी है वो सऊदी अरब में, मक्का में या मदीना में जाके हो, तो वो फिर इस सिचुएशन में भी हज के लिए भी जाती हैं। और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से और इंतज़ामात चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन क्राउड की वजह से एक लिमिटेड सिस्टम होता है, इस वजह से ख़वातीन को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती थी। अब इनको भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। इसके अलावा जो अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं करवाती, मेनिनजाइटिस, पोलियो, कोविड जैसी जितनी भी वैक्सीनेशन रिक्वायर होती हैं, अगर आप ये लगवा कर इनके सर्टिफिकेट नहीं बनवाती तो फिर भी आपको हज पर जाने की इजाज़त नहीं होती। ज़हनी मरीज़ जो होते हैं, अब नॉर्मल होते हैं, उनको भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसी तरह दोस्तों, पिछले 3 से 4 साल में सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हुई हैं, और बग़ैर हज परमिट के जो गैर कानूनी तरीके से इलीगल हज पर जाने की कोशिश करते हैं उनको पकड़ा जाता है। 20-20 हज़ार रियाल उनको मिनिमम जुर्माने किए जा रहे हैं, और इस तरह के लोगों को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं है। जो लोग वहाँ पे हज परमिट पे जाके भी भीख मांगते हैं या गैर कानूनी काम करते हैं या नौकरियाँ करना शुरू कर देते हैं, इनका भी वहाँ से हज परमिट फौरी कैंसिल कर दिया जाता है। और सऊदी अरब दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और सख्तियाँ कर रहा है, और अपने कवानीन को मज़ीद मजबूत बना रहा है। AI सिस्टम की मदद से, जगह जगह पे चेक पोस्टों की मदद से, और नए से नए सख्त कवानीन की मदद से अब सऊदी अरब जो भी रूल, जो भी पॉलिसी बनाता है, जो इस पर अमल नहीं करता उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। और इसका मकसद यही होता है कि 16 से 18 लाख हुज्जाज कराम जो हज पर गए होते हैं, इनके इंतज़ामात को बेहतर बनाया जा सके, इनके सफ़र को आरामदेह और पुरसकून बनाया जा सके। आने वाले चंद दिनों में हज के हवाले से बहुत बड़ी मालूमात आने वाली है, आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम तर नई मालूमात आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, कुरान करीम की तिलावत भी किया करें। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।